नमस्कार दोस्तों, श्री जन शिखर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग भौतिक विज्ञान में पहला अध्याय जिसमें मात्रक और उनकी भौतिक राशियों पर चर्चा कर चुके थे। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है विभिन्न मापक यंत्र। क्या? विभिन्न मापक यंत्र। ठीक है, विभिन्न मापक यंत्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम एक एक करके देखेंगे। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं विभिन्न मापक यंत्र में पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अति सूक्ष्म समय अंतराल। ठीक है, अति सूक्ष्म समय अंतराल अर्थात नैनो सेकंड से भी कम समय अंतराल को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे परमाणु घड़ी द्वारा अति सूक्ष्म समय अंतराल को मापा जाता है। अति सूक्ष्म समय अंतराल को किसके द्वारा मापा जाता है? आप कहेंगे परमाणु घड़ी द्वारा। अगला क्वेश्चन है पायरोमीटर कहा जाता है। पायरोमीटर कहा जाता है, आप कहेंगे विकिरण तापमापी को किस नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे विकिरण तापमापी को पायरोमीटर के नाम से जाना जाता है। तो आपको बता दूं पायरोमीटर क्या होता है। पायरोमीटर होता है उच्च तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे पायरोमीटर का। किसका? पायरोमीटर उच्च तापमान को मापने के लिए यूज किया जाता है। अब विकिरण जान ही रहे हैं, विकिरण तापमापी। विकिरण तापमापी का अर्थात मतलब क्या है? सूर्य से निकलने वाली विकिरण किरणों को मापने के लिए किसका प्रयोग होगा? तो आप कहेंगे पायरोमीटर, क्योंकि सूर्य से आने वाली ऊष्मा में उच्च ताप होता है, जिसके कारण उसका मेजरमेंट क्या होता है? पायरोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पायरहीलियोमीटर। क्या? पायरहीलियोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो आप कहेंगे पायरहीलियोमीटर का प्रयोग हमारा सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। आपसे पूछा जाए सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे पायरहीलियोमीटर का। किसका? पायरहीलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 1500 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान को मापने हेतु किसका प्रयोग किया जाएगा? तो आप कहेंगे 1500 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? पायरोमीटर का। ठीक है, 1500 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अत्यधिक ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग होगा? तो आप कहेंगे पायरोमीटर। किसका? पायरोमीटर। आप देख ही सकते हैं उच्चतम ताप से संबंधित कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। अनेक एग्जामों में अनेक प्रकार से पूछा गया है। किसी में पूछ रहा है उच्च ताप को, किसी में पूछ रहा है विकिरण तापमापी, किसी में पूछ रहा है 1500 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान को किससे नापा जाएगा। तो आपको यही याद रखना है कि उच्च तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग होगा? पायरोमीटर का। किसका प्रयोग होगा? तो आप कहेंगे पायरोमीटर का। अगला क्वेश्चन है वह थर्मामीटर जो 2000 सेंटीग्रेड मापने के लिए उपयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे वह थर्मामीटर जो 2000 से अधिक तापमान को मापने के लिए यूज होगा उसे पूर्ण विकिरण पायरोमीटर कहा जाएगा। क्या? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर के द्वारा 2000 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है सोनार अधिकांश प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आप कहेंगे सोनार अधिकांश किस क्षेत्र में प्रयोग लाए जाते हैं? तो आप कहेंगे नौचालकों द्वारा। ठीक है, नौचालकों द्वारा अर्थात नाविक जो होते हैं जब वो समुद्र में जाते हैं, उनको जब समुद्र में छिपे हुए गहराई पर्वत पठार या कोई भी खनिज को ढूंढने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का। किसके द्वारा? नौसंचालकों के द्वारा समुद्रों में यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा वायु की आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वायु की आर्द्रता किससे मापी जाती है? आप कहेंगे हाइग्रोमीटर। आपको याद रखना है हाइड्रोमीटर नहीं है। ठीक है, हाइड्रोमीटर नहीं हाइग्रोमीटर है। क्या है? हाइग्रोमीटर। वायु की आर्द्रता किससे मापी जाती है? आप कहेंगे हाइग्रोमीटर से। ठीक है, भूकंप की तीव्रता का मापन किससे होता है? आप कहेंगे भूकंप की तीव्रता का मापन किससे होता है? तो आप कहेंगे सिस्मोग्राफ के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन होता है। अगला क्वेश्चन है कलाई घड़ियों में प्रदर्शन युक्तियों में एक पॉकेट कैलकुलेटर में प्रयुक्त होता है। आप कहेंगे कलाई घड़ियों में या प्रयुक्त प्रदर्शन युक्तियों में जो पॉकेट कैलकुलेटर हम यूज करते हैं, प्रदर्शन युक्ति के रूप में पॉकेट कैलकुलेटर जो हम यूज करते हैं उसमें क्या लगा रहता है, क्या भरा रहता है? आप कहेंगे द्रव क्रिस्टल।
क्या? द्रव क्रिस्टल का प्रयोग होता है। आपसे पूछा जाए वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन पूछ ले कि कलाई घड़ी में किसका प्रयोग होता है, तो आप कहेंगे द्रव क्रिस्टल का प्रयोग होता है। या पूछ ले प्रदर्शन युक्तियों में एवं पॉकेट कैलकुलेटर में किसका प्रयोग होता है, आप कहेंगे द्रव क्रिस्टल का। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है रक्तदाब मापने का यंत्र क्या है? रक्तदाब मापने का यंत्र कौन सा है, तो आप कहेंगे स्फेग्नोमैनोमीटर। क्या? स्फेग्नोमैग्नोमीटर द्वारा रक्तदाब मापा जाता है। रक्तदाब किसे मापा जाता है, तो आप कहेंगे स्फेग्नोमैग्नोमीटर द्वारा रक्तदाब मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप। ठीक है, स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पे कार्य करता है वह क्या होता है? आप देखे होंगे डॉक्टर जो अपने कान में लगाकर एक तार नुमा जो स्टेथोस्कोप लगाते हैं, आपके सीने पे लगाते हैं, चेक करते हैं आपके दिल की धड़कन या आवाज़ को जो सुनते हैं वो क्या होता है, तो आप कहेंगे वह ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण को उसके द्वारा सुनते हैं। डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जो होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आप कहेंगे ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। ठीक है, जब साइंस के बारे में जब विशेष से अध्ययन करेंगे तो अध्यारोपण, प्रकाश में भी अध्यारोपण देखा जाता है और ध्वनि में भी अध्यारोपण होता है। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं अध्यारोपण क्या होता है। जब देखिए कोई भी एक साउंड जिस साइड में रखा गया है और उसके ठीक विपरीत में कोई भी दूसरा साउंड रखा गया है एकदम ठीक, जब दोनों एक ही इतना तेज धुन में बज रहे हैं, ठीक है, तेज धुन में बज रहे हैं, तो दोनों की आवाज़ एक सीध में जब होगी तो टकराएंगी। जब एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि बहुत तीव्र ध्वनि हो जाएगी, या ऐसी भी समय आ सकती है, ऐसा भी अवस्था आ सकता है कि ध्वनि बिल्कुल शून्य हो जाए, तो उस स्थिति में क्या होता है, ध्वनि का अध्यारोपण होता है। ठीक है, आप समझ गए। इसी प्रकार प्रकाश का भी अध्यारोपण होता है। ठीक है, लाइट का भी अध्यारोपण किस प्रकार होता है, जब आप एक ही लाइन में, ठीक है, एक सीध में किसी टार्च को आप जलाएं, दूसरे साइड से भी उसके ठीक विपरीत दिशा में आप दूसरी टार्च को जलाएं, जब दोनों का प्रकाश एक ही दिशा में आएगा और टकराएगा, ठीक है, जब दोनों का प्रकाश टकराएगा तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि बहुत तीव्र प्रकाश जलेगा, चमक उठेगा, या उस समय अंधेरा छा जाएगा। यह घटना क्या होती है, प्रकाश का अध्यारोपण। ठीक है, अध्यारोपण ध्वनि में भी देखा जाता है और प्रकाश में भी देखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्सोनोमीटर का प्रयोग होता है। एक्सोनोमीटर का प्रयोग किसमें होता है, आप कहेंगे पौधों की वृद्धि दर नापने के लिए क्या होता है, एक्सोनोमीटर का प्रयोग होता है। आपको इसमें छिपा ही है कि ऑक्सोनो मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें कौन देते हैं, पेड़ पौधे देते हैं। तो ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किसमें होता है, तो आप कहेंगे पौधों की वृद्धि दर मापने के लिए ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें विशेषता क्या होती है। तो आपसे पूछा जाता है कि पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में, अर्थात एक साधारण लैंग्वेज में बोला जाए तो पारा का यूज जो होता है सभी साधारणतः तापमापी यंत्रों में प्रयोग होता है। इसका यूज क्यों किया जाता है, सर्वाधिक पारे का ही यूज क्यों होता है, क्योंकि तापमापी में, तो आप कहेंगे पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग इसलिए होता है क्योंकि पारे में उच्च संचालन शक्ति होती है। क्या होती है, पारे में उच्च संचालन शक्ति होने के कारण पारे का सर्वाधिक तापमापी यंत्रों में यूज होता है। आपसे पूछा जाए 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। क्या, 10⁻⁹ मीटर। अगर 10⁻⁹ मीटर को सेंटीमीटर में बदला जाए तो आप कहेंगे 10⁻⁷ सेंटीमीटर। आप 1 नैनोमीटर बराबर अगर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो आप कहेंगे 10⁻⁷ सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है वायु की ऊंचाई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आप कहेंगे नहीं सॉरी, वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे वस्तु की ऊंचाई अर्थात वस्तु की हाइट को मापने के लिए हम क्या प्रयोग कहेंगे, आप कहेंगे एक सेक्सटेंट। क्या, एक सेक्सटेंट का प्रयोग वस्तु की ऊंचाई मापने में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। आपको देखना है कि प्रकाश की तीव्रता की बात कर रहा है, प्रकाश की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है, आप कहेंगे लक्स मीटर। क्या, लक्स मीटर के द्वारा प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि लक्स मीटर मतलब, लक्स मतलब एक प्रकार का साबुन आता है। ठीक है, लक्स साबुन लगाने की वजह से हमारे चेहरे पे क्या होती है, एक प्रकाश की तीव्रता झलक उठती है। क्या, प्रकाश की तीव्रता झलक उठती है, अर्थात प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आप कहेंगे लक्स मीटर की। अगला क्वेश्चन है अमीटर। अमीटर से क्या मापा जाता है, तो आप कहेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो आप कहेंगे अमीटर। ठीक है,
विद्युत धारा का मापक क्या है, तो आप कहेंगे मीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता, ठीक है, और दाब का मात्रक क्या है, तो आप कहेंगे बैरोमीटर, और भार स्प्रिंग तुला। ठीक है, अमीटर किसका मात्रक है, तो आप कहेंगे विद्युत धारा का। ठीक है, और हाइग्रोमीटर किसका है, तो सापेक्ष आर्द्रता का। बैरोमीटर वायुदाब का। स्प्रिंग तुला किसका है, तो आप कहेंगे भार का। अगला क्वेश्चन है, यह भी सुमेलित करने के लिए दिया गया है, अर्थात जब सुमेलित करने वाला प्रश्न आता है दोस्तों, उसमें हमारा एक ही क्वेश्चन में लगभग चार क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। कितने, 4 क्वेश्चन एक ही प्रश्न में हमारे क्लियर हो जाते हैं। जैसे देखिए, इससे एग्जामिनर जानना चाहता है कि आपको कितने सब्जेक्ट का किस किस चैप्टर का नॉलेज है। कई चैप्टरों से आपको एक ही प्रश्न में एक सुमेलित करने के लिए दे देता है, अर्थात आपसे यह ना कहें कि सिलेबस में इस टॉपिक से प्रश्न ना पूछे गए हों, इसीलिए सुमेलित करने वाला प्रश्न सर्वाधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए आपसे पूछा गया है कि स्टेथोस्कोप का प्रयोग किसमें होता है, तो आप कहेंगे स्टेथोस्कोप का प्रयोग हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किया जाता है। हृदय की ध्वनि, आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, आप कहेंगे स्टेथोस्कोप। किसका, स्टेथोस्कोप का प्रयोग हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब पूछा है कि स्फेग्नोमैग्नोमीटर, क्या स्फेग्नोमैग्नोमीटर का प्रयोग, ये पीछे क्वेश्चन में मिला था, स्फेग्नोमैग्नोमीटर पीछे मिला था ना, अभी इसकी चर्चा किए हैं। तो किसे क्या नापा जाता है, आप कहेंगे रक्तचाप मापने के लिए या रक्तदाब मापने के लिए स्फेग्नोमैग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा जाए कि कैरोटोमीटर किससे मापा जाता है, आप कहेंगे कैरोटोमीटर किससे मापा जाता है, आप कहेंगे सोने की शुद्धता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कैरेटोमीटर। आपको याद करना है कि कैरेटो मतलब जो होता है सोने की शुद्धता किस में हम मापते हैं, तो आप कहेंगे कैरेट में। 22 कैरेट का सोना है, 24 कैरेट का सोना है, कैसे हम लोग बताते हैं शुद्धतम सोना किसको माना जाता है, 24 कैरेट सोने को। उसी प्रकार आपसे पूछ ले सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आप कहेंगे कैरेटोमीटर से। ठीक है, आपको याद रखना है कैरेट शुद्धता के लिए होती है, इसलिए कैरेटोमीटर का प्रयोग सोने की शुद्धता का मापन करने के लिए किया जाता है। स्फिग्नोमैग्नोमीटर रक्तचाप, स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि मापने के लिए, और लक्समीटर किस, अभी ये भी क्वेश्चन पीछे मिला था, लक्समीटर क्या होता है, तो आप कहेंगे प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग होता है, लक्समीटर का। अगला क्वेश्चन है एनीमोमीटर। ठीक है, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, तो आप कहेंगे वायुवेग। ठीक है, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, आप कहेंगे वायुवेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सिस्मोग्राफ। ठीक है, क्या पूछ रहा है, सिस्मोग्राफ किस से क्या मापा जाता है, आप कहेंगे भूकंप। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाएगी, तो आप कहेंगे सिस्मोग्राफ। किसके द्वारा, सिस्मोग्राफ। ठीक है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब किससे नापी जाती है, तो आप कहेंगे बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब किससे, बैरोमीटर। भूकंप किससे, तो आप कहेंगे सिस्मोग्राफ। अब कहा जाए, आपसे पूछा है कि हाइग्रोमीटर किससे नापा जाता है, हाइग्रोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है, तो आप कहेंगे वायुमंडलीय आर्द्रता। वायुमंडलीय आर्द्रता किससे मापी जाएगी, आप कहेंगे हाइग्रोमीटर से। वायुमंडलीय दाब किससे नापा जाएगा, तो आप कहेंगे बैरोग्राफ या बैरोमीटर से। या भूकंप किससे मापा जाएगा, आप कहेंगे सिस्मोग्राफ से। वायुवेग किससे नापा जाएगा, तो आप कहेंगे एनीमोमीटर से। अगला क्वेश्चन है आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है। ठीक है, कहेंगे आमतौर पे समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है, आप कहेंगे फैदम में। किसमें, फैदम में। अगला क्वेश्चन है झूठ का पता लगाने में पॉलीग्राफ जब सवाल के उत्तर दिए जाते हैं तो क्या मापता है। जैसे झूठ का पता लगाने के लिए जो हम पॉलीग्राफ का यूज करते हैं वह किस चीज़ को मापता है, तो आप कहेंगे जो झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का यूज किया जाता है वह मस्तिष्क की सक्रियता तथा हृदय की गति को बताता है कि आप सत्य बोल रहे हैं कि असत्य बोल रहे हैं, इसका पता लगा लेता है। अगर आप जो है पॉलीग्राफ का यूज झूठ का पता लगाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपकी हृदय की धड़कन क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। तो यही है मस्तिष्क की सक्रियता और हृदय की गति को मापने के लिए पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है, जो झूठ का पता लगाने में कार्य करता है। डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाता है, इसका कारण क्या होता है, तो आप कहेंगे डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है, इसका कारण होता है ध्वनि का परावर्तन होना। ध्वनि का परावर्तन के कारण डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है।
सोनोग्राफी में तरंगे किरणें प्रयुक्त होती हैं, तो आप कहेंगे सोनोग्राफी में, जो सोनोग्राफी नॉर्मल तौर पे किसी चीज़ की इलाज कराने से पूर्व कराया जाता है, उसमें किस प्रकार की तरंगे का या किरणों का प्रयोग होता है, आप कहेंगे पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग सोनोग्राफी के तरंग या किरणों को मापने के लिए किया जाता है। आज का टॉपिक दोस्तों हमारा यहीं पे समाप्त होता है। कल का हमारा टॉपिक रहेगा यांत्रिकी एवं गुरुत्व के अधीन गति। क्या होगा? यांत्रिकी एवं गुरुत्व के अधीन गति। ठीक है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।